सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे एक बेहतरीन गेम जो कि है डायब्लस 4 एनएस आर्मी वर्सेस लिलिथ आर्मी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो गेम है ये बहुत बढ़िया वाला गेम है और आए दिन हम इसके रील देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। और ये वही गेम है जहाँ पे एंजल और जो डीमन होते हैं इनके बीच में जो वॉर होता है वो ये वैसा वाला वो गेम है। तो अगर आप एक गेम ऑब्वियसली ये आप मोबाइल पे नहीं खेल सकते, इसके लिए आपको सेटअप PS5 सेटअप चाहिए। और या फिर आपको ये थर्ड ऐप पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहिए तो आपको गूगल से या फिर लीगल तरीके से ख़रीदना पड़ेगा। और ये इस गेम की 4 कॉपी है, डायबलस 4। ये बेसिकली आर्मी है और गेम की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की आती है जो कि मतलब एक जो सिनेमैटिक जो ग्राफिक सीन दिखाए जा रहे हैं वो पूरा हेल का सीन है। और बहुत ही मतलब एक एंजल आता है और पूरे डीमन को मतलब डीमन से बचाने के लिए। और जो डीमन होते हैं वो उनका जो सिनेमैटिक ग्राफिक जो कि मतलब जो भी कुछ दिखाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब कुछ रियल में है। वो पूरा हेल का जो माहौल है वो जैसे होता है ना वो हेल वाला, वैसे मतलब पूरा यहाँ तक आग की लपटें उठ रही है। और बहुत ही मतलब हमें ये खेलने को मज़ा आता। और टू बी ऑनेस्टली मैंने ये खेला नहीं है, लेकिन मैं भी आपकी तरह ये देख रहा हूँ कि ये कैसा ही है। तो आपको मूवी अच्छी लगी। मूवी भी इसकी अभी बनने जा रही है दोस्तों, लेकिन अभी पता नहीं अभी कब आएगी, क्योंकि इन लोगों ने ऐलान किया गया है कि 2026 में आई गेस मूवी आएगी। क्योंकि इस मूवी का बजट है वो कई करोड़ों में है। और बहुत ही मतलब अमेजिंग होने वाली है। एज अ व्यूअर हमें तो ऐसा चाहिए कि ऐसे ऐसी मूवी आए और ऐसे ऐसे मतलब हमें देखने मिले। तो बहुत जो कोई एंजल आते हैं और एक ही एंजल जिस पे जो उस पे शरीर से जो बहुत रोशनी की किरणें निकलती है, जो कि मतलब जो है होती है वो डीमन देख भी नहीं सकते, इतनी रोशनी की किरणें होती है। और चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन फिर भी वो अपने पाँव ज़मीन पे टिका देता है और अपने जो स्पेयर होते हैं उनसे हमला करते हैं। और जो हमें नज़र आता है कि जो उसके रोशनी नज़र आती है वो कोई रोशनी नहीं होती, वो उसके हथियार ही होते हैं। उसके इतना वो पावरफुल लेंस टाइप होते हैं कि वो बिंदास किसी भी हेल का जो टेम्परेचर होता है वो कितनी हज़ारों डिग्री होता है। वो यहाँ तक कि उसकी जो मिट्टी होती है हेल की वो भी दोस्तों कि ये हो रही है मतलब मेल्ट हो रही है। इतना टेम्परेचर है, तो आप सोचो कितना टेम्परेचर हो रहा है मतलब अभी हेल में। और हेल बहुत बहुत जो बारीकी मतलब बताया जा रहा है कि बहुत बारीक डिटेल जो होती है वो भी मतलब दिखाई जाते हैं। जैसे मुंह से वो पानी निकलता है, खून आँखों में से खून निकलता है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया वाला विजुअलाइजेशन दिए है ऑब्वियसली। और यहाँ तक कि जो रोशनी आ रही है, जो किरणें आई है मतलब लेज़र लाइट है जो एंजल वॉरियर से आ रही है, उनमें से जो मतलब जो वाफ आ रही है मतलब भाप आ रही है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि बढ़िया वाला है। हाँ, और फिर आग तो कंटिन्यू मतलब चल ही रही है, पूरे तरफ आग ही आग है। और मौत का तांडव हो रहा है अभी। तो हम ये देखते हैं कि एंजल जो है, हमारा जो एंजल वॉरियर है, सुपर वॉरियर है, तो उसके हाथ में एक है। ट्राइडेंट का मतलब यहाँ पे एक भाले से है। और वो उसके हाथ में एक भाले से वो सब डिमन को खात्मा करता है। कंटिन्यू खात्मा करता रहता है, करता रहता है और करता रहता है। और उसके जो बॉडी में से जो रेज आ रहे हैं मतलब रेज मतलब जो लाइट आ रही है, लाइट रेज, तो वो भी कोई हथियार से कम नहीं है। उन सबको उनका इस्तेमाल इतनी बहुत बड़ी खूबी से करता है कि हम देखते रहते हैं और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे उसके शूज़ दिख रहे हैं जो कि बहुत ही मतलब जो आग है उस आग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनकी जो मेन जो इविल क्वीन होती है वो आती है, और इविल क्वीन ऐसा लगता है देखकर कि हाँ सच में वो इविल क्वीन है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी का कलर होता है वो पूरा ग्रे होता है, जैसे कि वो कोई मर गई हो और ना जाने कितने सालों से ज़िंदा लाश बनकर फिरी हो। और वो जाते हैं जो कि डीमन डीमन मरे होते हैं, जिसने मतलब उसको मारने की कोशिश की थी, तो वो उन सबको ज़िंदा करती है कि चलो तुम सब ज़िंदा हो जाओ, और फिर और एंजल को हराओ। एंजल की जो इकोनॉमी है, एंजल की के जो वॉरियर है उनको सबको हराओ। यहाँ पे जो हमारी जो एक इंसान मतलब जो औरत होती है वो प्रार्थना करती है एंजल से कि हमारी रक्षा करो, और फिर वो एक डीमन के ऊपर चढ़ जाती है, और जैसे वो झुकते हैं वैसे सारे के सारे एंजल जो वॉरियर होते हैं वो उसके मतलब कमांड फॉलो करते हैं, और सभी डीमनों का खात्मा करते हैं। आग की लपटें इतनी खूंखार और इतनी बढ़िया वाली दिखाते हैं कि हमें मतलब हम खाली देखते रहते हैं। और लेकिन ट्विस्ट कहानी में ऐसा होता है कि जो एंजल है वो यहाँ पे मारा जाता है, क्योंकि जो डिमोनाइज जो क्वीन होती है वो एंजल के शरीर के आर पार उसका जो स्पीयर होती है वो घुसा दे देती है। एंजल खून से लथपथ होते हैं, और जो डीमन होती है वो उसके भी मुंह से खून आया होता है। तो ये बहुत डेंजर वाला सीन दिखाया जाता है कि हमें भी लगता है कि ये क्या हुआ इतनी जल्दी, मतलब ये ऐसे इतना हमारे एंजल वॉरियर तो इतना पावरफुल है, तो फिर क्या ऐसा इसको क्या हुआ। लेकिन जो हमारी जो एंजल होता है वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वो नहीं कर पाता, क्योंकि अभी उसका पावर ख़त्म होने वाला होता है। और वो उसके बॉडी में से जो भाला है, वो जो स्पेयर है वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो डीमन क्वीन होती है वो ऐसा नहीं करती। वो उसको मारते हैं बेचारे को, और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमें भी शौक होता है, और जो इंसान होते हैं जो एंजल वॉरियर के पीछे जो मतलब उसके कमांड फॉलो करने वॉरियर होते हैं, तो वो भी मतलब शौक रहते हैं अभी वो हम कमांड ले किसकी। तो वो तो मतलब ऐसा आधा जो युद्ध होता है तो ऐसे ही हार जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब युद्ध में अगर मतलब वॉर में अगर कोई कमांड देने वाला राजा ही नहीं बचा तो प्रजा क्या करेगी। तो वो सभी शॉक होते हैं, और अभी डर जाते हैं सभी, उसके औरत की तरफ देखते हैं। वो बोलते नहीं, मत मत भगो, हम जीत जाएंगे, मत भजो, कोशिश तो करो, लेकिन कोई सुनता नहीं। इधर सारे डिमन होते हैं, तो वो मतलब पूरे डिमन जो राक्षस होते हैं वो एंजल पे हमला करते हैं। और हमें एक एक क्षण जो होता है, एक वक्त के लिए हमें ऐसा लगता है कि अभी ये जो मतलब अभी वॉर है वो तो अभी डिमनों ने जीत गई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, कहानी में ट्विस्ट होता है। जो एंजल अपनी जो खूंखार कैटवॉक करके आती है, उसके पंख जो होते हैं वो आते हैं, और लेकिन और हमें एक ये मंदिर दिखाया जाता है, जो मंदिर होता है वो बहुत बड़े गॉड का, और वो गॉड होता है एंजल के गॉड। एंजल के गॉड नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी, आई अपोलाइज। जो होता है वो एवल क्वीन के जो गॉड भगवान होते हैं, मतलब जो उसके भी बड़े शैतान होते हैं, तो उससे मतलब उसको सारी शक्ति आती है। लेकिन एंजल आता है और शॉकिंगली हमें एक महल दिखाया जाता है, जो कि पूरे उसका जो महल होता है वो पूरा ग्रे कलर का काले शक्तियों से घिरा होता है, जो हमेशा उस एक एक पत्थर में एंजल मतलब एंजल को जी शक्तियाँ होती है वो खींच खींच लिया होता है। एंजल अपने असली फॉर्म में आता है, जो कि इंसानों का नॉर्मल फॉर्म होता है, और वो बहुत खूबसूरत दिखाया जा रहा है किरदार यहाँ पे। और वो अचानक से सबको हमला करते हैं, सबकी जो शक्तियाँ होती है वो सबको नाकाम करता है। आग की लपटें इतनी ऊंची उड़ती है कि हमें भी मतलब वीडियो देखने में इतना ऐसा डेंजर वाला फील आता है कि अभी क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन ये वीडियो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कि मैं तुम्हें मार दूंगी फिर से जैसे पहली बार मारता है। और इन दोनों की घमासान फाइट हमें नज़र आती है। फिर क्वीन एंजल जो होता है वो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। एक्चुअली जो इविल क्वीन होती है वो उसको बोलते हैं, प्रपोज रखते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, और हम और तुम दोनों इस राज्य में राज करेंगे।
तो वो बोलते नहीं, मुझे ऐसा राज्य भी नहीं चाहिए और मुझे ऐसी प्रजा भी नहीं चाहिए जो किसी के एक दूसरे की बातें सुनती नहीं है और बहुत इविल है। वो उसका प्रपोज ठुकराते हैं और जो एंजल अपने पावर से सभी को यहाँ पे राख में बदल देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इविल क्वीन के आंखों से आंसू आता है, उसकी ब्लू आईज होती है, लेकिन वो कतरे कतरे में बिखर जाती है। तो मतलब हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, अभी क्या होगा। तो ये गेम मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।